शहर की चकाचौंध से थोड़ी दूरी पर बसी आरे कॉलोनी दिखने में आम सी लगती थी। दिन में बच्चे साइकिल चलाते, महिलाएं छतों से एक दूसरे से बातें करती और मर्द शाम को काम से लौटकर चाय पर गपशप करते। लेकिन सूरज ढलते ही इस कॉलोनी का रंग बदल जाता था। गलियारों में अजीब सन्नाटा फैल जाता, बिजली की बत्तियां अक्सर टिमटिमाती और कुछ मकानों की खिड़कियों से रात को दबे दबे स्वर सुनाई देते, जैसे कोई रो रहा हो। सबसे ज़्यादा डरावनी जगह थी ब्लॉक डी। यह ब्लॉक कई साल पहले बना था, लेकिन धीरे धीरे वहाँ के ज़्यादातर फ्लैट खाली हो गए। लोग कहते थे कि जो भी वहाँ रहने आया वह ज़्यादा समय टिक नहीं पाया। जब सीडी 40 साल का अंशुल, जो आईटी कंपनी में नई जॉब के लिए शहर आया था, सस्ता किराए का फ्लैट ढूंढ रहा था। ब्रोकर ने उसे कई जगह दिखाई, लेकिन सब महंगी थी। ब्रोकर बोला, अगर सस्ता चाहिए तो आरे कॉलोनी का ब्लॉक डी है, लेकिन लोग वहाँ रहना पसंद नहीं करते। अंशुल ने हंसते हुए कहा, भूत प्रेत की कहानियाँ मैं नहीं मानता, मुझे बस सस्ती जगह चाहिए। और इसी तरह उसने फ्लैट नंबर D203 किराए पर ले लिया। पहली रात सब ठीक ठाक लगा। उसने सामान सेट किया और थका होने के कारण जल्दी सो गया। रात के करीब 1:30 बजे अचानक बाथरूम का नल अपने आप खुल गया। पानी की धार ने उसकी नींद तोड़ी। वह झुंझलाकर उठा और नल बंद किया। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसके पीछे एक काली परछाई खड़ी दिखी। वह पलटा, कोई नहीं था। फिर आईने में देखा, परछाई धीरे धीरे पीछे हटकर अंधेरे में गायब हो गई। उसके बदन में सिहरन दौड़ गई। अगली सुबह जब वह कॉलोनी के बाहर चाय पीने गया, तो बगल की आंटी सरला देवी से उसकी बात हुई। सरला देवी ने पूछा, बेटा तुम कहाँ रह रहे हो? अंशुल बोला, D203 में। उनका चेहरा एकदम बदल गया। उन्होंने धीरे से कहा, उस फ्लैट में रहना मत। वहाँ किसी ज़माने में जो हुआ था उसका असर आज भी है। लोग रात को वहाँ से अजीब आवाज़ें सुनते हैं। अंशुल ने इसे अंधविश्वास मानकर हंसी में टाल दिया। तीसरी रात दरवाजे पर धीरे धीरे खटखटाने की आवाज़ आई। वह बोला, कौन है? कोई जवाब नहीं। उसने झिरी से देखा। गलियारा बिल्कुल खाली था। जैसे ही वह पलटा, कमरे की बत्तियां अपने आप टिमटिमाने लगी। टीवी अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ सफ़ेद आंखों वाली औरत का चेहरा दिख रहा था। अंशुल का गला सूख गया। उसने टीवी बंद किया और कंबल ओढ़कर लेट गया। उस रात उसे एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि उसी फ्लैट में एक परिवार रहता था, पति, पत्नी और उनकी छोटी बच्ची। अचानक किसी रात तेज चीखें गूंजती हैं। खून से सना फर्श और बच्ची की रोती आवाज़ सुनाई देती है, पापा मत मारो। और अचानक बच्ची का चेहरा उसकी ओर मुड़ा। उसका मुंह कान तक फटा हुआ था और उसने खून से भरी आंखों से कहा, हमें यहाँ से बचाओ। अंशुल चीख कर उठ बैठा। अगली सुबह उसने फ्लैट छोड़ने की ठानी, पर जब वह सामान पैक करने लगा तो दरवाज़ा अंदर से बंद हो गया। ताले अपने आप लग गए। खिड़की खोलने की कोशिश की। बाहर लोहे की सलाखें अचानक और कस गईं। वह फंस चुका था। कमरे के बीच में अचानक वही औरत और बच्ची का साया दिखाई दिया। बच्ची ने धीमे स्वर में कहा, हमें मुक्ति दिलाओ, नहीं तो तू भी यहीं फंस जाएगा। अगले दिन उसने कॉलोनी के चाय वाले से पूछा, भाई इस ब्लॉक डी का क्या किस्सा है? चाय वाला बोला, सालों पहले उसी फ्लैट में एक आदमी ने अपनी पत्नी और बेटी का कत्ल कर दिया था। कहा जाता है कि उस आदमी ने खुद भी वहीं फांसी लगा ली। तब से उस फ्लैट से चीखें और परछाइयाँ दिखाई देती हैं। लोग कहते हैं कि उस परिवार की आत्माएं वहीं भटक रही हैं। अंशुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी रात फिर से दरवाजे पर खटखटाहट हुई। इस बार आवाज़ और भी भारी थी, जैसे कोई गुस्से में दरवाज़ा तोड़ने वाला हो। डर के बावजूद अंशुल ने दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा, कमरे की दीवारों पर खून से लिखे शब्द थे, हम अभी भी यहीं हैं। दीवार पर खून बहने लगा और तभी अचानक एक काली छाया दीवार से निकलकर उसकी ओर बढ़ी। उसके कानों में तेज आवाज़ गूंजी, तू भी यहीं मरेगा। अंशुल का दम घुटने लगा। उसे लगा जैसे कोई उसका गला दबा रहा है। काफ़ी कोशिश के बाद वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उस रात अंशुल ने हिम्मत जुटाई और पूरी रात उस फ्लैट के पुराने अखबारों और दस्तावेज़ों को खंगालने लगा। उसे पता चला कि उस परिवार का कत्ल किसी अनजान वजह से नहीं हुआ था। आदमी पर किसी काले साए का कब्जा हो गया था। जैसे ही उसने यह पढ़ा, अचानक दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया।
गलियारे में खड़ा वही काला साया लाल चमकती आंखों के साथ उसकी ओर बढ़ा। उसकी चीख कॉलोनी में गूंज उठी। अगली सुबह पड़ोसियों ने दरवाज़ा खोला तो फ्लैट खाली था। न अंशुल मिला न उसका सामान, बस दीवार पर खून से लिखा था, अब हम एक और साथी पा चुके हैं। उस दिन के बाद से D203 हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन रात के अंधेरे में वहाँ से अब 4 चीखें सुनाई देती हैं। दोस्तों, अगर आपको आरे कॉलोनी पर बनी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पति, पत्नी, बच्ची और अंशुल की